नमस्कार दोस्तों। स्पेस एक्स यूएसए की कंपनी है जो कि स्पेस से जुड़े हुए चीज़ों पे काम करती है, रिसर्च करती है। जैसे दोस्तों हम लोगों को रॉकेट भेजना होता है स्पेस के अंदर, तो उन सभी चीज़ों पे भी ये जो कंपनी है स्पेस एक्स वो काम करती है और उस पर रिसर्च भी करती है। और दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके जो ऑनर है उनका नाम है एलॉन मस्क। अब दोस्तों ये जो एलॉन मस्क है वो क्या है कि अब वो दुनिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं कि जिनका जो नेटवर्थ है वो 1 ट्रिलियन पार कर गया है। अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं स्पेस एक्स के बारे में कि ये जो स्पेस एक्स है काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है स्पेस के फील्ड में। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है इसको 2002 में ही फाउंड किया गया था। और उस समय जब इसको फाउंड किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा, तो उस समय उनका मोटो था कि जैसे हम लोग कुछ भी इस रॉकेट को या फिर किसी भी तरीके से अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ को भेजते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा आता था, जो इतना ज़्यादा जो पैसा लगता था, उसको किस तरीके से कम किया जाए। यानी कि हम लोगों को वो जो कॉस्ट जो था, जो कि धरती से लेकर के अर्थ से लेकर के और स्पेस में हम लोग किसी भी रॉकेट को भेजते थे या फिर किसी भी चीज़ को भेजते थे, तो उसमें जो खर्च आता था उसको कम करना था। और दोस्तों ये इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी मोटो को लेकर के इलॉन मस्क ने अपना स्पेस एक्स कंपनी बनाया था 2002 में। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है इसके अलावा और क्या करती है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों को इंटरनेट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों अभी क्या हो गया है कि वैसे दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही थी कि अपना खुद का आईपीओ लॉन्च करने का। लेकिन दोस्तों अब रिसेंटली ये जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने अपना खुद का आईपीओ लॉन्च कर दिया है। यानी कि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो स्पेस एक्स का जो भी शेयर है उसको अब लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों वैसे जनरली हम लोग इसको आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया है, इससे स्पेस एक्स ने लगभग $75 बिलियन जो है उसको रेज किया, उसको अपने अपने पास कंज्यूम किया है। यानी दोस्तों ये जो पहला जो दिन हुआ था इस आईपीओ का स्पेस एक्स का, तो उसके बाद ये जो स्पेस एक्स है उसने लगभग $75 बिलियन की जो पैसा है उसको उसने कमाया है, उसने रेज किया है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ शेयर के बारे में। तो दोस्तों इसमें लगभग 556 मिलियन जो शेयर हैं वो सोल्ड किए गए हैं। और जो स्टार्टिंग जो दोस्तों ये जो आईपीओ जो आया था, तो उसमें जो शेयर का जो हर एक जो शेयर था उसका प्राइस लगभग $135 था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट बंद हुआ फर्स्ट डे का, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ के लगभग $161 हो गया था। यानी दोस्तों यदि मैं बात करूँ इंडियन रुपी में, तो स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था वो 12,800 के समथिंग था। और बाद में जब मार्केट जब बंद हुआ था, तो उसमें इसका जो प्राइस है वो 15,300 के आसपास था। यानी दोस्तों पहले ही दिन ये जो स्पेस एक्स है उसका जो आईपीओ है उस जो आया था, तो उसके बाद इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिला है। एक तरह से दोस्तों इससे क्या होगा कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। और दोस्तों इसके कारण ये जो स्पेस एक्स है इसका जो भी और आगे का जो मिशन है, जैसे मार्स पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, या फिर स्पेस के अंदर और भी चीज़ों को जो एक्सप्लोर करना है तो उसको कर पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये जो घटना है इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों ये जो अभी सेल हुआ है, स्पेस एक्स ने जो अपना आईपीओ लॉन्च किया था और अभी लिस्टिंग हो गई शेयर मार्केट में, तो इससे क्या हुआ है दोस्तों कि जो स्पेस एक्स कंपनी है दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई हैं। कि जिसका जो पूरा जो ओवरऑल इसका जो वर्थ है, इसका जो वेल्थ है ओवरऑल, वो लगभग 1.77 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये जो एलॉन मस्क है वो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर कैसे बन पाए हैं। दोस्तों वैसे आप सभी तो जानते हैं कि एलॉन मस्क जो है वो काफ़ी लंबे समय से स्पेस एक्स कंपनी को चला रहे हैं। और दोस्तों ये जो एलॉन मस्क है उनके पास स्पेस एक्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं टेस्ला के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों इसके अलावा एलॉन मस्क ने एक कंपनी को भी हायर किया है, खरीदा था, जिसका नाम था XAI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए चीज़ों पर रिसर्च करती है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो इलॉन मस्क है इनका और भी कंपनी है, जैसे कि न्यूरालिंक कंपनी है। या फिर दोस्तों इसके अलावा ये जो इलॉन मस्क है उसकी और भी कंपनी है। तो दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों इलॉन मस्क जो है उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा ओपन माइंड है, और वो हमेशा नई नई चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं कि आगे क्या और बेहतर तरीके से किया जाए। अब दोस्तों ये जो एलॉन मस्क है उनका ये जो स्पेस एक्स कंपनी है उसी ने इस एक्स एआई को आपस में मर्ज कर लिया है। और दोस्तों इसके कारण क्या हुआ कि ये जो एलॉन मस्क है उनका जो नेट जो वेल्थ है उनका वो भी काफ़ी बढ़ गया है। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स के वैसे ऑनर तो एलॉन मस्क है, लेकिन दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है उसके अंदर का जितना भी शेयर है उसमें से लगभग 42% जो शेयर है
वो लगभग इस इलॉन मस्क के पास खुद है। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि जब किसी कंपनी का मालिक के पास शेयर जब 42% होगा, तो जब उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, जब उस कंपनी का जो इनकम है जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उस कंपनी का जो बॉस होगा, जो मालिक होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उसका तो ऑटोमेटिक उसके पास जो वेल्थ होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये जो आईपीओ जो लॉन्च किया गया था, तो इसके बाद क्या है कि ये जो इलॉन मस्क है वो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं दोस्तों। यानी कि वैसा सबसे पहला इंसान बन गया इलॉन मस्क जो कि $1 ट्रिलियन को पार कर गए हैं, यानी कि उनका खुद का वो संपत्ति हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये ऐसा क्यों हो पाया है। तो दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है ये क्या करती है कि आपको मैंने अभी बताया था कि स्पेस एक्स जो कंपनी है वो रॉकेट बना करके उसको स्पेस में भेजती है, या फिर दोस्तों इसके अलावा अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करती हैं जो कि स्पेस से जुड़े हुए चीज़ें। या फिर दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है ये सैटेलाइट को भी बना करके और दुनिया भर के बहुत सारे अलग अलग कंपनियों को इंटरनेट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इन्हीं सभी तरीकों से ये जो स्पेस एक्स कंपनी है वो पैसा कमाती है। और दोस्तों वैसे आप सभी तो जानते हैं कि जैसे हम लोग अभी अर्थ पे रहते हैं, तो लगभग मुझको ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अर्थ है, हाँ, यानी हमारी जो धरती है, इस पर लगभग अधिकतर चीज़ों का जो एक्सप्लोर जो है, यानी कि ये जो धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से अधिकतर चीज़ों के बारे में ह्यूमन जो है वो जान चुका है। और दोस्तों इसी कारण से अब जो है ये जो ह्यूमन है वो चाहता है कि बाकी और भी जो भी चीज़ें बची हैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और दोस्तों मुझको लगता है कि हो सकता है कि इलॉन मस्क के माइंड में ये आइडिया आया होगा। और दोस्तों इसी कारण से ये जो इलॉन मस्क है वो अब स्पेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ये वो चाहते हैं, उसके अंदर रिसर्च करना, उसमें इन्वेस्टिगेट करना। और दोस्तों मुझको लगता है कि इसी कारण से दुनिया भर के जो अधिकतर जो लोग हैं अब वो स्पेस वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे हम लोग तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानते ही हैं, धरती के बारे में या फिर धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में जानते ही हैं दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि दुनिया भर के बहुत सारे जो लोग हैं वो अब चाहते हैं कि हमारा जो स्पेस है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना। वैसे दोस्तों हम लोग अभी अपने स्पेस के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में अभी भी हमें नहीं पता है। तो दोस्तों इसी कारण से मुझको लगता है कि ये जो दुनिया भर के जो अधिकतर जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो इलॉन मस्क है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि स्पेस के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च किया जाए। और दोस्तों इसी कारण से इतना ज़्यादा पैसा इस कंपनी के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि आगे का जो भी चीज़ है वो क्लियर हो सके और सामने आ सके। दोस्तों अब तक तो वैसे हम लोग ज़्यादातर कार पे फोकस करते थे, ज़्यादातर गाड़ियों पे फोकस करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब का जो लोग हैं, अब के जो अधिकतर जो लोग हैं वो अब थोड़ा सा रॉकेट्स के बारे में और सेटेलाइट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जैसे अभी जो आईपीओ जो आया था स्पेस एक्स का, तो इससे क्या है कि इससे तो एक तरह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो गया और इलॉन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्पेस एक्स कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके वो भी लोग भी काफ़ी ज़्यादा पहले से अमीर हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों वैसे जितनी भी कंपनियाँ होती है बाहर में, जैसे यूएसए इस सब में जो भी कंपनियाँ होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं तो उन सारे एम्प्लॉय को उस कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो उन उन लोगों के पास उस कंपनी का शेयर होगा, तो इससे क्या होगा कि वो सारे जो लोग हैं उनके पास भी पैसा आ जाएगा। तो ऐसे करके उस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, वो जो भी काम करते होंगे अभी, तो उनका उनका जो वेल्थ है वो भी बढ़ गया होगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि अब इसके बाद ये जो मस्क है, ये जो इलॉन मस्क है वो क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों वैसे ये जो इलॉन मस्क है वो चाहते हैं कि स्पेस के अंदर, यानी कि हमारा जो ये अंतरिक्ष है उसके अंदर लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा सेटेलाइट्स को वहाँ पे रखा जाए, इंस्टॉल किया जाए। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में एक तरह से हम लोग जानते हैं कि अभी क्या है कि काफ़ी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट पर ही निर्भर हैं। जैसे कि हम लोग अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, या फिर मोबाइल या फिर हम लोग अपना लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, या फिर दोस्तों अलग अलग हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते हैं। यानी दोस्तों आज अब का जो टाइम है वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन का टाइम हो गया है।
यानी कि हमारा जितना भी काम है, अब सारा काम हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें इंटरनेट का फैसिलिटी होना चाहिए हमारे पास। तो और दोस्तों अभी क्या है कि अभी काफ़ी तेज़ी से एआई का यूज़ भी किया जा रहा है, और इसी कारण से ये जो डेटा सेंटर्स हैं उसको भी बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसी कारण से मुझको लगता है कि ये जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना होगा, रिसर्च किया होगा, और तब जा कर के उन्होंने अपना एक तरह से आईपीओ भी लॉन्च किया। और दूसरा दोस्तों कि ये जो इलॉन मस्क है, आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो डेटा सेंटर्स जो हम लोग धरती के ऊपर जो बनाते हैं, आने वाले टाइम में वो जो है, वो जो डेटा सेंटर्स हैं हम लोगों को स्पेस के अंदर में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इलॉन मस्क है काफ़ी फार का सोचते हैं, काफ़ी दूर का सोचते हैं, और दोस्तों ऐसा वो पॉसिबल कर भी सकते हैं। और दोस्तों इसी कारण से जो इलॉन मस्क के साथ की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके साथ अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले गूगल ने अपना एक पार्टनरशिप किया था कि वो दोनों मिल करके और स्पेस के अंदर ही डेटा सेंटर बनाएंगे। और दोस्तों हो सकता है कि इलॉन मस्क की और भी कंपनी है, जैसे कि टेस्ला, आप सभी जानते हैं टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक का कार बनाती है। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो इलॉन मस्क की जो टेस्ला कार है वो भी स्पेस एक्स के साथ आपस में मर्ज हो जाए, यानी कि आपस में मिल जाए। और दोस्तों इसके कारण ये जो इलॉन मस्क जो है वो और भी ज़्यादा अमीर इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों ये जो एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, उसको देख करके ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो भी युवा हैं, उनका ज़्यादातर उनका जो ध्यान है वो एक तरह से स्पेस की तरफ में ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं अंत में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो, हमेशा आप बड़े से बड़े ड्रीम को देखते रहें, बड़े से बड़े सपने को सोचते रहें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई नहीं जानता है कि हो सकता है कि किसी दिन आप जो भी आज इमेजिन कर रहे हैं, आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं, क्या पता वो कल सही हो जाए। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बिना हार्ड वर्क किए हुए हम लोग किसी भी अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग जो इलॉन मस्क को देख रहे हैं, उन्होंने इलॉन मस्क जो है आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बन गए हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने भी तो कभी न कभी मेहनत का शुरुआत किया ही होगा। उन्होंने कभी न कभी ड्रीम को देखा होगा, सोचा होगा, और तब जा करके उसको प्लान करके उस पे एक्शन करते रहे होंगे। और दोस्तों इसी कारण से आज जा करके जो इलॉन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।